छपरा के सोनपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार से वापस आ रही राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी ली गई। लालू की पत्नी राबड़ी की गाड़ी की जांच पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अधिकारियों का यह दावा है कि सोनपुर में रोड शो के दौरान राबड़ी ने वोटरों को पैसे बांटे, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई। जबकि लालू प्रसाद यादव को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो इस काफिले के साथ थे, रोड शो था और लालू यादव जब वापस उनको एक खबर मिली कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी ली जा रही, तो वापस आए और उनकी भी काफी कहा सुनी हुई पुलिस के अधिकारियों से। लालू प्रसाद यादव का यह कहना था कि ना तो इस तरह की तलाशी की वीडियोग्राफी की गई, ना तो कोई महिला कांस्टेबल थी जिन्होंने जांच की। अगर एक महिला की गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, एक महिला के सामान की, उसके पर्स की तलाशी ली जा रही है। ये पश्चिम बंगाल के नंबर की ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में राबड़ी देवी सवार थी और सूचना मिली थी पुलिस को कि इस गाड़ी में पैसे हैं और सूचना मिलने पर एसडीएम को इसकी जानकारी दी गई। एसडीएम को जांच करने के आदेश दिए गए और जब जांच हुई तो उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता भी भड़क उठे और खुद लालू प्रसाद यादव भी भड़क उठे। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हत्या की साजिश रची गई थी और यह साजिश रची गई थी कि गाड़ी में पैसे डाल दिए जाएं, जिससे आरोप लगे कि राबड़ी देवी की गाड़ी में पैसे रखे गए हैं और यही पैसे बांटने के लिए रखे गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस को रुपए बांटने की सूचना मिली थी। राजद कैंडिडेट के द्वारा गांव में लोगों को रुपए बांटे जा रहे हैं। इस सूचना के बाद हम लोगों ने एसडीओ और एसडीपीओ को खबर किया कि आप जाकर जांच करें सच्चाई क्या है। वो लोग अपने वीडियोग्राफर के साथ वहाँ पहुँचे। वीडियोग्राफी शुरू करवाई। ये लोग मिले उन लोगों को नया गाँव एरिया में। उसके पहले शीतलपुर एरिया में ये लोग प्रचार कर चुके थे। इनके साथ एक लंबा काफिला था जिसमें 10-12 गाड़ियाँ थी। तो अब हम आपको एसपी साहब की वो बाइट सुना रहे हैं जो एसपी ने हमारे कैमरे पर नहीं कहा। वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैमरे से बच नहीं पाए। नया गांव पहुंचे तो ये तो हमारा फर्ज बनता था कि मतलब उनको हम चेक करें। नहीं करने दिया ना। वही अब निकलवाते हैं कहाँ तक सेफ है। तो पुलिस की तरफ से राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी किए जाने पर लालू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लालू का आरोप है कि राबड़ी की गाड़ी की तलाशी के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई और तलाशी के वक्त मजिस्ट्रेट या महिला कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थे। तो ये लालू प्रसाद यादव का पक्ष है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राबड़ी को जान से मारने की साजिश रची गई थी। स्कॉर्पियो कार से पीछा किया जा रहा था और तलाशी के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई, ना ही तलाशी के समय कोई मजिस्ट्रेट मौजूद था और महिला कांस्टेबल भी तलाशी में शामिल नहीं थी। ये तमाम तर्क हैं, तमाम पक्ष हैं लालू प्रसाद यादव के, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा है कि हत्या की साजिश रची गई थी। मैडम राबड़ी देवी लौट रही थी कंप्लेन करके और पीछे मैं भी था, उस गैप हुआ तो इंस्पेक्टर सोनपुर का मिश्रा राबड़ी देवी के गाड़ी को रुकवाया और रुकवा करके बिना मजिस्ट्रेट के, बिना वीडियोग्राफी कराए हुए, बिना महिला कांस्टेबल के रहते हुए अटैची वगैरह सब पर्स जो होता है महिलाओं का वो लगा, छीनने का नहीं। और गाड़ी की जांच के बाद राबड़ी देवी का क्या कुछ कहना था वो भी सुनाते हैं आपको। अब गाड़ी हम लोग आप किसी गाड़ी को चेक नहीं हम लोग कराएगा तब अगर कोई नहीं मैडम आ रही है तो अब गाड़ी हम लोग आप किसी गाड़ी को चेक नहीं हम लोग कराएगा तब अगर कोई नहीं
और इस खबर पर आशुतोष श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर छपरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के तर्क अलग हैं और पुलिस के तर्क अलग हैं। देखिए, साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि राजीव मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि रात 10 बजे के बाद कोई अनुमति नहीं थी कि ये रोड शो करें या गांव में जाकर सभा करें, लेकिन इन्होंने 12:30 बजे रात तक इन्होंने रोड शो किया और सभा किया और अधिकारियों को पता चला कि ये लोग पैसे बांट रहे हैं, राबड़ी देवी लोगों को पैसे दे रही है। तो इस मामले को देखकर राबड़ी देवी के ऊपर जब यहाँ के एसपी सुधीर कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया, तो जैसे ही जांच करने अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें भी पता चला कि ये पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन जो बाद में हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने सर्च वारंट मांगने लगे और उनका कहना था कि सर्च वारंट दिखाइए तभी हमारे गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं, आप अन्यथा नहीं ले सकते, और लालू यादव भड़क गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गाड़ी छोड़ दिया और जो लालू यादव द्वारा कैमरे को भी तोड़ा गया, उनके जो समर्थक थे बाद में उग्र हो गए और जो प्रशासन का कैमरा था उस कैमरे को निरस्त कर दिया गया तोड़कर। तो उस कैमरे में भी साफ तौर पर यह फुटेज हो सकती है और यह निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो साफ तौर पर जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि राबड़ी देवी ने यह आरोप भी लगाया है कि हमारी हत्या की साजिश रची गई और एक पश्चिम बंगाल की जो गाड़ी थी, सवाल यह है या फिर वो पश्चिम बंगाल की जो गाड़ी थी वो छपरा तक कैसे पहुंची और इस सोनपुर में क्या कर रही थी, पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची, इन सवालों का जवाब अब भी जिला प्रशासन के पास नहीं है। जी ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें तस्वीरें राबड़ी की गाड़ी पर जो हमले का सच है वो क्या है, वो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने यह आरोप लगाया है कि बीती रात उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की हत्या करने और उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रची गई। लालू यादव ने आरोप उस वक्त लगाया जब बिहार के छपरा जिले के सोनपुर थाने की पुलिस ने बीती रात राबड़ी देवी की गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने जिस जगह राबड़ी देवी की गाड़ी को रोककर उनकी तलाशी ली वहां काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली है जिसके पीछे की नंबर प्लेट निकली हुई थी। आरोप है कि इस स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोग राबड़ी देवी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी है जो सोनपुर थाना में लगाया गया है, आप लोग शूट करिए। हाँ, उसमें 8 क्रिमिनल को भी लेके ही चल रहा था ये जो मिश्रा है और ओवरटेक कर रहे थे। तो प्लान था कि हत्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, या पैसा रखा होगा कि राबड़ी देवी के डिक्की में रख दिया जाए। तो जिस वक्त राबड़ी की तलाशी ली गई उस वक्त लालू भी दूसरी गाड़ी में सवार थे और उनकी गाड़ी राबड़ी की गाड़ी से कुछ आगे निकल चुकी थी। राबड़ी देवी की गाड़ी का पीछा किए जाने और तलाशी लिए जाने की खबर मिलते ही लालू मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद अफसरों पर बरस पड़े। ये बड़ी भारी राजेश, तो हम लोग को भी मालूम है, पीछे थे मेरे पीछे कल एसडीओ सोनपुर और डीएसपी दोनों थे। वो जाके देखा तो वहाँ 2-3 घंटा हम लोग हैं अनाउंस कर रहे हैं कहाँ है वो गाड़ी का प्लेट जो है हटा के छिपाए हुए था, ताकि क्राइम करने के बाद फिर हम आगे जाके जोड़ लेंगे ओरिजिनल। ये सारा वहाँ पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे पेच उलझे हुए हैं इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान, जिन पर लालू प्रसाद यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े किए गए थे दरअसल उस रोड शो को लेकर जिसकी बिना पर, जिस शिकायत पर यह तलाशी ली गई। रवि रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, ये छपरा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब सवालों के घेरे में सबसे पहले वो गाड़ी आती जो पश्चिम बंगाल नंबर प्लेट की है, जिसको लेकर बार बार लालू प्रसाद यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल इन बातों को लेकर भी है कि सर्च वारंट नहीं था, महिला कांस्टेबल नहीं थी, मजिस्ट्रेट नहीं था, और ये सब कुछ हुआ क्यों और कैसे? नहीं, लालू प्रसाद यादव जो आरोप लगा रहे हैं, जब उनको पता है कि कोई गाड़ी पिछले 3-4 किलोमीटर पहले से उनका पीछा कर रही है, उसमें 8-10 गुंडे बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें एक रोड शो के दौरान जहां गाड़ियों का काफिला है, राबड़ी देवी की गाड़ी के पीछे कम से कम 10 गाड़ियां थीं और इतनी ही गाड़ियां लगभग लालू प्रसाद यादव की गाड़ियों के पीछे थीं। तो एक काफिले के बीच में एक दूसरी गाड़ी चल रही है जिसमें गुंडे बैठे हुए हैं और जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। ये बातें 3-4 किलोमीटर पहले से जब वो लालू प्रसाद यादव को मालूम था और उनको ये पता था, तो उन्होंने
उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? जवाब इसका भी लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए। छपरा पुलिस ने ये कहा है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए उन पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी और उन पर जो कार्रवाई जरूरी है वो सब की जाएगी। चुनाव के अब 2 दिन रह गए हैं। चुनाव के 2 दिन पहले देर रात 1 बजे 2 बजे रात को किस तरह का काफिला चल रहा था, लोगों से किस तरह का जनसंपर्क चल रहा था, और कहीं ना कहीं राबड़ी देवी ने कहा है, जो पैसे कुछ थोड़े बहुत पैसे उनकी गाड़ी में थी, तो उन्होंने कहा कि ये खोइछा में मिला हुआ है। राबड़ी देवी को गाँव में लोग खोइछा दे रहे हैं, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। अब ये पैसे उनको किस लिए दिए जा रहे हैं और ये किस तरह का खोइछा उनको दिया जा रहा है, ये तमाम सवाल है। अगर जाँच होगी तो तमाम सवालों के जवाब भी पुलिस को भी चाहिए होगी और लालू प्रसाद यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी चाहिए होगी। कहना नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने अब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं है। लालू प्रसाद ने सुबह में कहा है कि वो चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले देर रात तक 2 काफिले चल रहे हैं, गांव-गांव लोग घूम रहे हैं, पुलिस का रूटीन चेकिंग चल रही है। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान ही एक गाड़ी को रोका और उसको सर्च किया। पुलिस को ये पता नहीं थी कि उसमें राबड़ी देवी है और इसलिए लेडीज कांस्टेबल वहाँ जो मौजूद हो, और लेडीज कांस्टेबल से अगर उनका बॉडी सर्च करना होता तो उसकी जरूरत होती, लेकिन गाड़ी सर्च की गई पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान, ये पुलिस का कहना है। लालू यादव कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का लेडीज पर्स लिया गया, उसको चेक किया गया। अब ये तमाम आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल कुछ और इससे अलग भी है कि आखिर 2 बजे रात को 1 बजे रात को ये रोड शो क्यों किया गया जब इसकी परमिशन नहीं थी? बिल्कुल लाजमी बात है। रवि, आपके पास लौटते हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का क्या कुछ कहना है? उनका ये कहना है कि उनके मां के खिलाफ ये एक साजिश है और राज्य सरकार या बीजेपी की तरफ से साजिश रची गई होगी। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का यह कहना है कि लालू चुनावी माहौल में अपनी पार्टी की पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये जब लोग चुनाव हारने लगते हैं तो प्रशासन द्वारा इस तरह से हमारे दल के लोगों को, हमारे दल के उम्मीदवारों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। और खास करके मैं ये कहूँगी कि मैं भी महिला हूँ और मेरी माताजी भी महिला हैं, और महिला उम्मीदवार की अगर चेकिंग करानी होती है किसी को भी तो वो महिला कांस्टेबल रखना चाहिए, और जो कि वहाँ पे महिला कांस्टेबल नहीं थी। और उम्मीदवार ये आरोप लगाया, सर्च वारंट करने का मतलब यही होता है कि क्या उम्मीदवार कोई पैसे लेके जा रहा हो। तो जब आदमी जाता है क्षेत्र की तरफ तब उसकी चेकिंग होनी चाहिए, ना कि जब सभा खत्म करके और बिल्कुल हाजीपुर के बॉर्डर पे उसको चेक किया गया, लौटते वक्त उम्मीदवार को चेक किया गया। तो इस तरह जब हारने लगते हैं ये लोग तो इस तरह का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साजिश इसलिए कि मेरी माताजी कह रही थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी जिसपे नंबर प्लेट वेस्ट बंगाल का लगा हुआ था। जब उस गाड़ी की स्टार एबीपी के रिपोर्टर ने, जो मैंने देखा टीवी के ऊपर प्रकाश जी का दिखाया जा रहा था कि असली नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर खोल के रखा हुआ था और नकली एक पेपर से लिखा हुआ था, वेस्ट बंगाल का नंबर लिखा हुआ था। तो ये आप उस गाड़ी की किसकी गाड़ी है, क्या है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक साजिश थी। किस तरह की साजिश थी, अब तो जब वो पकड़े जाएंगे किसकी गाड़ी है क्या है तभी मीडिया के सामने, और हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने उसका सच आए। कौन है जो देखिए कौन, जैसे सरकार के तरफ से, क्योंकि थाना अध्यक्ष थे तो अब वही लोग बताएंगे, सरकार के तरफ से हो सकते हैं या भाजपा के उम्मीदवार की तरफ से किया गया होगा ये साजिश। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सोची समझी ये एक रणनीति है। लालू प्रसाद जी किसी न किसी बहाने प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनको दबाव में बना करके और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके अपने पार्टी के उम्मीदवारों की मदद पहुंचाई जा सके, और जिसमें खुद उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी का भी क्षेत्र है, और निश्चित तौर पर बाकी जो 13 लोकसभा क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के लिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर एक रूटीन चेकिंग है और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से सहयोग मिल रहा है तो लालू प्रसाद जी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। तो सवाल कानून व्यवस्था और सरकारी काम में बाधा डालने का भी है, और इस पर मामला भी बनेगा, इस पर एफआईआर भी होगी और कार्रवाई भी हो सकती है लालू प्रसाद यादव पर। लेकिन दूसरा पक्ष भी आपने सुना मीसा भारती का, उनका कहना है कि एक साजिश के तौर पर वो देख रही हैं। हमारे रिपोर्टर आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार छपरा से बने हुए हैं। आशुतोष, मामला पेचीदा होता जा रहा है, चाहे मीसा भारती की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव की, या खुद राबड़ी देवी की। कहा जा रहा है कि एक साजिश है और जो गाड़ी जिसमें गुंडे बैठे हुए थे, जैसा कहना है, वो काफी देर से उनके पीछे थे, लेकिन इसकी शिकायत तो पुलिस में की नहीं गई। देखिए, बिल्कुल राजीव, यह साफ तौर पे कहा जा सकता है, शिकायत नहीं की गई। और
जो हत्या की साजिश का आरोप जरूर लालू प्रसाद यादव ने मढ़ दिया और एक सोनपुर थाने में एक आवेदन भी दे दिया कि इस मामले को दर्ज किया जाए। लेकिन हमारी जो तेजस्वी यादव से बात हुई, जो लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, तो उनका कहना था कि यह राजीव प्रताप रूढ़ी शायद उनको यह डर सताने लगा है कि उनकी हार हो रही है, जिसके कारण वो बौखला गए हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो लोग इसकी साजिश। चलिए, विपक्ष की साजिश भी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू को पुलिस के शक पर भरोसा नहीं है, लेकिन लालू ये चाहते हैं कि उनके भरोसे पर पुलिस शक ना करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और मामला पेचीदा होता जा रहा है। हमने अभी तक सभी की बातें सुनी, लालू, राबड़ी, उनकी बेटी मीसा भारती और सारण के एसपी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या स्कॉर्पियो कार में बदमाश बैठे थे? अगर बदमाश कार में बैठे थे तो अचानक कहां गायब हो गए? क्या पुलिस की सूचना सही थी? राबड़ी पैसे बांट रही थी? क्या राबड़ी देवी की हत्या की साजिश रची गई? ये तमाम सवाल हैं जो इस मामले को और पेचीदा कर रहे हैं। क्या स्कॉर्पियो कार राबड़ी का पीछा कर रही थी?